हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स और मेटल के रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हम पहले से ही डिस्कस कर रहे थे। तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए थे, आज 10 से आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उसी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में उनको एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, विच नॉन मेटल इज़ कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो ज़्यादातर यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाने में। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नियॉन और डी है हमारे पास में हीलियम। तो अगर हम अच्छे से समझदारी से काम लें तो हम बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर आपको नीचे दिख भी रहा होगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी और डी की, सी डी ऑप्शन में दोनों हमारे पास में नोबल गैसेस हैं और हम जानते हैं नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर रिएक्ट ही नहीं करती हैं तो प्लांट्स इसे क्यों यूटिलाइज़ करेंगे। दूसरी चीज़ ऑप्शन बी है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो प्लांट कभी यूज़ नहीं करते हैं, हम जानते हैं प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं। यानी कि ये प्रोसेस ऐसा होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे हमें जिसकी नीड होगी, जो हमारे लिए ज़रूरी होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को खुद यूटिलाइज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ताकि उनका जो लाइफ साइकिल है वो अच्छे से चलता रहे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारे पास में ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब फर्टिलाइज़र्स वगैरह में इनका ही यूज़ होता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इज़ कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया। तो हम जानते हैं अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एक तो एमोनियम नाइट्रेट रहता है और दूसरा रहता है हमारे पास यूरिया। अगर एमोनियम नाइट्रेट के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, मैं नेक्स्ट कलर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, या कैंसिल ही कर देता हूं इसको। एमोनियम नाइट्रेट होता है हमारे पास में NH4NO3, ये होता है हमारे पास में एमोनियम नाइट्रेट। और अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया होता है हमारे पास में NH2C डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पे NH2। इस तरीके के चाहो तो आप इनके फॉर्मूलों को भी याद कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कहीं या ऑप्शन कहीं और हैं, तो चलिए, विच मेटल इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ होता है हमारे पास में जब हाई वोल्टेज के करंट को सप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन है कुछ हमारे पास यहाँ पे। अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है हमारे पास टिन। तो अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो हम जानते हैं जो वायर्स हैं वो जनरली दो ही मेटल की बनाई जाती हैं। एक होता है हमारे पास एल्युमिनियम और दूसरा होता है हमारे पास में कॉपर। इनके सिंबल्स में लिख रहा हूँ Cu, कॉपर। लेड और टिन बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए हम इन्हें कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। अब कम वोल्टेज की करंट हो तो एल्युमिनियम ही मोस्टली हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए होती है तो उस वक्त हमें यूज़ करना पड़ता है कॉपर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम जानते हैं जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, जैसे ऑक्सीजन है वो गैसियस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी गैसियस स्टेट में। इनमें से कौन सी ऐसी गैस है, कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में आपको मिलने वाली है। क्लोरीन तो होगी ही नहीं, हैलोजन है, ठीक। ऑक्सीजन तो आप जानते हो कभी भी नहीं हो सकती, नाइट्रोजन भी आप जानते हो कभी भी नहीं हो सकती। हमारे पास में एक ब्रोमीन ही ऐसी गैस है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास में ऑप्शन बी है, ब्रोमीन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
विच मेटल इज़ यूज टू मेक स्टेनलेस स्टील। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है। पहले हम स्टील को समझते हैं कि स्टील किससे बनाया जाता है। देखो, जब हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं तो उनसे बनाया जाता है हमारे पास एक कंपाउंड जिनको हम कहते हैं एलॉय, यानी कि मिक्सचर ऑफ टू मेटल इज़ नोन एज एलॉय, एलॉय कहा जाता है। हम जानते हैं कि मेटल्स में जनरली जो कोरिजन का प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, यानी कि बहुत आसानी से उनमें जंग लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम किसी भी मेटल के साथ में कोई दूसरी मेटल ऐड करें जिसकी रिएक्टिविटी कम हो, ताकि उसमें कोरिजन का प्रोसेस ना लग सके। इसलिए आपने देखा होगा जो स्टील के बर्तन वगैरह होंगे उनमें कभी भी जंग नहीं लगता है। तो इस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है निकल एलिमेंट को। सिल्वर, जिंक, गोल्ड, निकल के अलावा सिल्वर भी कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जिनका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि प्राइस भी कम हो और अच्छी क्वालिटी का भी हो। उसके अलावा अगर आपको स्टील बनाना होगा तो जनरली 3 मेटल्स का यूज़ किया जाता है। एक होता है आपके पास में क्रोमियम, एक मेटल होता है क्रोमियम, दूसरा मेटल होता है आयरन और तीसरा होता है हमारे पास निकल। इन 3 एलिमेंट से आपका स्टील बनाया जाता है। इनमें से भी अगर हम बात करें, आयरन का सिंबल Fe होता है। तो अगर इनमें से अगर हम बात करें ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास आयरन ही प्रेजेंट होता है। लेकिन हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहने वाला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ मेटालॉइड्स। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेटालॉइड्स है। तो अगर हम बात करें मेटालॉइड्स की, तो मेटालॉइड्स आपके पास में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें अलग कैटेगरी में रखते हैं। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत मैक्सिमम नंबर में होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं जो मिनिमम होते हैं, और वेरी वेरी मिनिमम होते हैं हमारे पास में मेटालॉइड्स। यानी कि ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स में से आपके ज़्यादातर मेटल्स हैं, उससे थोड़े कम नॉन मेटल्स हैं, और सबसे कम हमारे पास में मेटालॉइड्स हैं। मेटालॉइड्स ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट बिहेवियर शो करते हैं मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन हमारे पास में पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं हमारे पास में, ए और बी ऑप्शन। अगर हम बोरॉन की बात करते हैं और सिलिकॉन की बात करते हैं तो ये दोनों हमारे पास में मेटालॉइड्स हैं, ये दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। और आर्गन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास में गैस है, हम जानते हैं अगर गैस है तो नॉन मेटल होगा, ठीक। और अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम तो हमारे पास मेटल है। ये दोनों हमारे पास में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो हैं, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास में मेटालॉइड्स हैं। तो इस टाइप का एरर देखने को बहुत कम मिल सकता है, ये टाइपिंग एरर है, ऑप्शन में ही मुझसे हुआ होगा, लेकिन ये दोनों आपके पास में क्या है, मेटालॉइड्स हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मेटालॉइड, व्हाट इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मेटालॉइड। कुछ हमारे पास नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटालॉइड्स में कॉमन देखने को मिलती हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन ए है कि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ऑप्शन बी है दे आर गुड इंसुलेटर्स, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दे एक्सिबिट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना जो पहले वाले ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो अगर हम बात करें गुड कंडक्टर्स की, तो हम जानते हैं जो मेटालॉइड्स होते हैं वो कंडक्टिविटी भी शो करते हैं, और इंसुलेटर्स भी होते हैं, यानी कि करंट को भी पास करेंगे, और इंसुलेटर्स भी होंगे करंट को पास नहीं भी करेंगे, लेकिन वो कंडीशंस के हिसाब से होता है। उसके बाद में उनका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना हाई नहीं कह सकते, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है, उतना हाई नहीं होता है मेटल के कंपैरिजन में।
लेकिन हाँ, पहले और दूसरे ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंडक्टिविटी या इंसुलेटिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है मेटलॉइड्स की, वो कंडीशनल होती है। तो इसमें से अगर हम ऑप्शन को देखना चाहें तो जो हमारे पास में लास्ट ऑप्शन है ये वाला, ये करेक्ट होगा, जिसमें हमें जर्नलाइजेशन दी हुई है कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में प्रॉपर्टीज़ हैं पर वो कंडीशनल हैं, हमें कंडीशन मेंशन नहीं की हुई है, तो हमें जर्नलाइजेशन पे ही चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम यूज़ करते हैं आयरन को रस्ट से प्रोवाइड करने के लिए। रस्ट, देखो, कोरिजन एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल में जंग लगता है, उस प्रोसेस को कोरिजन कहते हैं। जब पर्टिकुलरली आयरन मेटल को जंग लग जाता है उसे हम रस्ट कहते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जिसे हम यूज़ करते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारे पास में जिंक मेटल है जिसकी मदद से हम प्रोटेक्ट करते हैं आयरन को रस्ट वगैरह लगने से। आपको इसकी कोटिंग करनी होती है, यानी कि एक लेयर बिछानी होती है। लाइक एज आपने देखा होगा कि सिल्वर कलर का पेंट आता है, तो एक्चुअल में सिल्वर नहीं होता है, वो जिंक जो मेटल है उससे एक पेंट बनाया जाता है, जो आप मेटल्स वगैरह पे जितने भी आपके ग्रिल वगैरह घरों में यूज़ होते हैं उनमें लगाया जाता है, या शॉप्स के शटर्स वगैरह आपने देखे होंगे उनमें भी सिल्वर कलर का। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दूसरा तीसरा कलर हो तो आप उसे जिंक समझ लो। तो उस तरीके से आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो स्टॉप हो सके। क्योंकि हम जानते हैं कोरिजन एक सरफेस फेनामेना है, तो सरफेस के ऊपर ही अगर दूसरी मेटल की लेयर आ गई तो जो प्रोसेस होता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो स्टॉप हो जाती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी नहीं वहाँ पे, तो जंग लगने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ यूज इन डिसइंफेक्टेंट। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो यूज़ होता है डिसइंफेक्टेंट, यानी कि आपको कहीं पे भी इंजरी वगैरह आ जाती है तो आप उसे यूज़ करते हो ताकि किसी भी टाइप का इन्फेक्शन वगैरह ना हो। आपने देखा होगा कहीं पे भी चोट वगैरह लगते हो तो आप यूज़ करते हो, सिंपल भाषा में आप उसे टेंचर कहते हो, है ना, कि हम लोग यही कहते हैं, आपका मुझे आइडिया नहीं। तो हीलियम गैस है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें ये भी गैस है, ये तीनों के तीनों हमारे पास गैसेस हैं। तो भाई गैस को तो हम अपनी बॉडी पे कहीं भी यूज़ नहीं करने वाले, हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारे पास में ऑप्शन ए, आयोडीन। वो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, कहीं पे भी इंजरी वगैरह हो जाती है तो आप उसे यूज़ करते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। अगर इंजरी के दौरान कोई भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पार्ट पे आ जाए तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये इसे बहुत आसानी से प्रोटेक्ट कर लेता है, इसलिए आप आयोडीन सॉल्यूशन को यूज़ करते हो। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेटल इज़ नाउन फॉर इट्स यूज़ इन डेंटल एलॉय। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको डेंटल एलॉय का मतलब है यहाँ पे वो मेटल्स, उन मेटल से बनाई हुई एलॉयज़ जो डेंटल वगैरह लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपको दांत वगैरह निकालना है तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं इन मेटल्स की एलॉय से। तो फर्स्ट है आपके पास में ऑप्शन ए, टाइटेनियम है, दूसरा है आपके पास में लेड, तीसरा सोडियम और चौथा हमारे पास में पोटाशियम है। हम जानते हैं कि जो हमारी मुंह होता है उसमें सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर वाटर की क्वांटिटी भी होती है, तो हम जानते हैं सोडियम और पोटाशियम को तो हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं ये वाटर के साथ में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो लेड को भी नहीं यूज़ कर सकते। ठीक, तो हमारे पास में राइट ऑप्शन है टाइटेनियम। इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं कि जो टाइटेनियम होता है, पहली बात वो कंप्रेसिबल होता है कि आप बहुत आसानी से उसे इधर उधर घुमा सकते हो। दूसरी चीज़ कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप उसे फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा बजाय टूटने के, तो इसलिए टाइटेनियम को ही यूज़ किया जाता है। तो आप नीचे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो इसकी। आपको कल एक और लेक्चर अपलोड होगा, उसके बाद में आपको ये सारी की सारी PDF मिल जाएगी, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टी इज़ नॉट टिपिकल ऑफ मेटल, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। पहली चीज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, तो हम जानते हैं हीट को भी बहुत आसानी से मेटल एब्जॉर्ब करते हैं और कंडक्टिविटी भी उनकी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को भी आसानी से पास करते हैं। तो भाई ये तो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि मेटल की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी बताई हुई है डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी भी हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। डक्टिलिटी मैलिबिलिटी, यानी कि मेटल्स को हम थिन शीट्स थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास में ब्रिटल नेचर, ठीक, तो ब्रिटल नेचर प्रॉपर्टी हमारी मैच नहीं करती है यहाँ पे, तो हमारा जो राइट आंसर है वो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। और लस्टर की हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, लस्टरस होते हैं, चमकीले होते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है, ब्रिटल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है अगर वो आपके हाथ से गिर जाए नीचे तो एकदम टुकड़ों में बट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई शीशे से बना हुआ कोई मिरर है मान के चलो, अगर वो आपके हाथ से नीचे गिर जाता है तो वो बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ये ब्रिटलनेस है, यानी कि ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपके हाथ से कोई आयरन की चीज़ गिर जाती है नीचे तो वो एकदम से टूट जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं या मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट कर देना कमेंट बॉक्स में कि किस टॉपिक पे मैं आपके नेक्स्ट क्लास लेके आऊँ। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।